जी हाँ, देखें जरा किसमें कितना है दम। सीएम मांझी और नीतीश कुमार के बीच कुछ यही लड़ाई अब सामने आ चुकी है। सियासी कोहराम मच चुका है बिहार में। सत्ताधारी दल जेडीयू के अंदर लड़ाई तेज हो गई है और इसकी अंदरूनी हकीकत इतनी तल्ख हो गई है कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। मांझी ने तो नीतीश कुमार को भीष्म पितामह बताकर खुली चुनौती दे दी है। पटना में जेडीयू दफ्तर की यह तस्वीर पार्टी के हार्डकोर समर्थकों को हैरान कर सकती है, लेकिन इस वक्त जेडीयू में ऐसे ही हालात हैं। मांझी और नीतीश समर्थकों के बीच ताकत की आजमाइश हो रही है। जेडीयू कार्यालय के बाहर की तस्वीर है, जब मांझी समर्थक जेडीयू कार्यालय के बाहर पहुंचे और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की, नीतीश कुमार का पुतला जलाया, जिसके बाद नीतीश समर्थक भी उनसे भिड़ गए। ये स्थिति जेडीयू के अंदर की है और जो जगजाहिर भी हो चुकी है। सड़क पर भी अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, आर पार की लड़ाई। सवाल है कि अब बिहार में होगा क्या, बिहार की सियासत की दिशा अब क्या होगी, किस ओर बिहार की सियासत चल पड़ी है। जेडीयू का यह सियासी बवाल बिहार की सियासत को किस ओर ले जाएगा, क्योंकि दो धड़ा बिहार जेडीयू में साफ दिख रहा है। एक तरफ सीएम मांझी के पक्ष में मंत्रिमंडल के भी कुछ सहयोगी हैं, विधायक भी हैं और नीतीश कैंप के भी कुछ नेता। इन सबके बीच 7 फरवरी की तारीख कल एक अहम बैठक, विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसे सीएम जीतन राम मांझी अनधिकृत कह रहे हैं, असंवैधानिक बता रहे हैं। लेकिन जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने बैठक बुलाकर यह संकेत दे दिया है कि सीएम जीतन राम मांझी को हटाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले ही लगातार सीएम मांझी की तरफ से जोर आजमाइश का दौर भी जारी है, बयानों के जरिए भी और विरोध प्रदर्शन के जरिए भी। ये तस्वीर जेडीयू कार्यालय के बाहर की है, जहां झड़प भी हुई। तो ये तस्वीर है। सवाल है कि बिहार की सियासत किस ओर जा रही है और जी पुरवैया लगातार पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है, एक एक बयान सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है और साथ ही हम विश्लेषण भी कर रहे हैं। तस्वीर भी, आने वाली तस्वीर, जो संभावित तस्वीर है, हम उसे भी बता रहे हैं क्या हो सकती है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान हैं उनसे हम आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं खेल, कला एवं संस्कृति मंत्री विनय बिहारी जी, जो माने जाते हैं सीएम मांझी के पक्ष में, और साथ ही सरोज सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकार हैं और तमाम पहलुओं पर नजर करीब से रख रहे हैं। सबसे पहले विनय जी, आपके पास मैं आऊंगा। सीएम मांझी को हटाने की कवायद हो रही है, कितने मंत्री ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सीएम मांझी को हटाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन मंत्रियों की सूची बताने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं अपने विषय में जानता हूँ कि मैं सत्य के साथ हूँ और सत्य मांझी जी के साथ है। अभी जो परिस्थिति है उसमें ये ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था जहाँ जनता दल यूनाइटेड के सभी सदस्यों का ध्यान है। अभी तो ये चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में एकजुटता कायम रखते हुए चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इधर जो घटनाक्रम हुए हैं उससे नहीं लगता है कि एकजुटता बनाए रखने पे ध्यान है, बल्कि टिक्का टिप्पणी पे ध्यान है। और जीतन बाबू मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद फिर उनको हटाया जाना मेरी समझ में नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीतन बाबू मांझी के साथ रहना चाहिए और मुझे वही सत्य दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैं उनके साथ। 7 फरवरी को बैठक में आप भाग लेंगे? नहीं, 7 फरवरी को मैं विश्वामित्र महोत्सव बक्सर में हूँ। 7 और 8 महर्षि विश्वामित्र जी का महोत्सव होने वाला है बक्सर में। मैं बक्सर में वहाँ उपस्थित रहूँगा। वहाँ 1 बजे से ही मेरा कार्यक्रम लगा हुआ पहले से। लेकिन ये बैठक बुलाई गई है और बैठक में कहा जा रहा है कि विधायक दल के नए नेता चुने जाएंगे, क्या करेंगे आप पर? हो सकता है नए नेता का चुनाव वो लोग कर सकते हैं। मैं निर्दल हूँ और हमने किसी समय सरकार बचाई, जिसके लिए पुरस्कृत किया गया, मेरी ईमानदारी को पुरस्कृत किया गया और मैं मंत्रिमंडल में हूँ। कितना दिन हूँ, कितना समय, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये निश्चित मैं कर लिया हूँ कि अगर जीतन बाबू मांझी का त्यागपत्र होता है तो उसके
जस्ट बाद अगर किसी पहला मंत्री का त्याग पत्र जाएगा तो शायद मैं हूँ, विनय बिहारी। ठीक है, लेकिन जनता की नज़र में ये सब क्या हो रहा है, जनता क्या सोचती है, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम में जनता की राय भी मांगी है और तमाम दर्शकों से भी गुजारिश हम कर रहे हैं कि आप भी कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए। विनय बिहारी जी भी हमारे साथ हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं आप। इस वक्त जहानाबाद से हैं शिव कुमार जी। जी शिव कुमार जी। जी सुमित जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मामला यहाँ स्पष्ट है कि न मांझी जी को रखना है न हटाना है। मामला स्पष्ट है कि नीतीश जी बिना सत्ता के जिंदा नहीं रह सकते हैं और उसके लिए सत्ता में जाने के लिए कोई कुकर्म कर सकते हैं। 17 साल तक भाजपा में रहे, अब उनको जब उनको ये नौटंकी का ठीक न कहा जा रहा है कि नाखून कटा के शहीद हुए, क्या जरूरत था उनको? बिहार की जनता को यह बर्बाद कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी बिहार को फिर पुनः जंगल राज की ओर लाने की स्थिति में आ गए हैं। बस इतना ही जी, नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ हैं सीतामढ़ी से। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। जी मेरा नाम अनीसुर रहमान आजाद हो गया। जी कहिए साहब। हाँ, मेरा कहना सीएम के जो सवाल आपका है कि क्या जीतन राम मांझी को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, यही सवाल है ना आपका? जी बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए क्योंकि नीतीश जी ने जितना काम किया है और इनको तो मुफ्त में मिल गया है, मुख्यमंत्री तो ये मुफ्त में बन गए। तो जब मुफ्त में बन गए तो अब इनको लालच काय का हो रहा है भाई, और बराबर ये कहते रहे कि नीतीश जी हमारे बड़े हैं, हम जब भी चाहें उनसे हम वो जो कहेंगे हम करेंगे, तो फिर अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? विनय बिहारी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विनय बिहारी जी कह रहे हैं कि सत्य इस वक्त मांझी जी के साथ है, मांझी जी को हटाना गलत है। विनय बिहारी जी से आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, विनय बिहारी जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। जी भाई बोलिए। हाँ विनय बिहारी जी, अभी आप क्या समझते हैं कि ये सब जो जेडीयू की सरकार चल रही है, जी भाई, क्या वो नीतीश जी के से चल रही है या मांझी जी से चल रही है? समर्थक आपका कितना ज्यादा समर्थन में आपको क्या लगता है? आपको एक बात बता दें, हमने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि नीतीश जी का चरित्र खराब है या नीतीश जी अच्छे नेता नहीं है। मेरा कहना है कि कौन सा काम कब किया जाना चाहिए इसका भी एहसास आदमी को होना चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कुछ भरोसा किया तब जाकर के, ऐसा नहीं कि हम लोगों से पूछ करके जीतन बाबू मांझी को मुख्यमंत्री बनाए या किसी विधायक दल के किसी सदस्य से पूछ करके या विधायक दल की मीटिंग में बुला करके विधायकों से राय लेकर के बनाए। तो जब उन्होंने बना दिया तो ऐसी कौन सी गलत स्थिति आ गई, क्या परिस्थिति आ गई? ये बातें अगर खुद नीतीश कुमार जी जीतन बाबू मांझी से बोलते तो मुझे लगता है कि ये दृश्य जो आज देखने को आ रहा है ये नहीं आता। अब ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं जिनका अपना वजूद कुछ नहीं है, जो 4 बार मंत्री रहा या 8 बार चुनाव जीता, क्या वो आदमी दमदार नहीं है? अगर नहीं है तो नीतीश कुमार जी डे 1 से उसी दिन उनको क्यों नहीं हटा दिए? चाहे वो भाव ही नहीं लाते, मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था। तो आप साल 1.5 साल की बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अच्छे हैं, बेहतर हैं, और आप एक तरफ कह रहे हैं कि उनके फैसले पर सवाल भी उठा रहे हैं। अगर वो फैसला ले रहे हैं मांझी जी को हटाने का, आपकी समझ से क्या होगा? देखिए, क्या उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, अपनी महत्वाकांक्षा है उनकी? देखिए आपको बता दूं, फैसले लेने का तरीका होता है। हम भी जीतन बाबू मांझी जी के साथ बहुत बार मंच पे बैठे हैं और उनसे बातचीत करने का, कैबिनेट में बैठने का। ठीक है, राजनीतिक अनुभव मेरा बहुत बड़ा नहीं है, सारी दुनिया जानती है मैं सिनेमा का कलाकार हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है भावनाओं से भी बहुत कुछ चलता है। अगर आपने जो चीज़ दी मुफ्त में, जैसा भाई साहब ने कहा कि मुफ्त में दे दिया, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाए होते तो लगता कि मुफ्त में दे दिया कि कहाँ से वो कलाकार आया बम्बई से और अपने यहाँ निर्दल जीत गया और निर्दल पर मेहरबान हो गए। वो आदमी जो 4 बार मंत्रिमंडल में रहा है, मुख्यमंत्री के योग्य था या नहीं था, डिसीजन तो माननीय तो नीतीश कुमार गलत है ना? नीतीश कुमार गलत हैं, आप सीधे सीधे फिर ये भी नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अच्छे हैं, ये भी आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो कौन कर रहा है? हो रहा है अपने आप तो नहीं हो रहा है, कर रहा है कोई? आप तो बता ही रहे हैं कि अब तो हम जनता दल यूनाइटेड के तो सदस्य तो है नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे जनता दल यूनाइटेड में कुछ ऐसे लोग हैं
जिनको नहीं बोलना चाहिए जब मालिक एक है। नीतीश कुमार जी ही को अगर कुछ बोलते, नीतीश कुमार गलत है या सही? उस पे अगर जीतन बाबू मांझी का रिएक्शन अच्छा नहीं होता। विनय बिहारी जी, नीतीश कुमार गलत है या सही? इस मामले में नीतीश कुमार जी चुप हैं, मेरी समझ से गलत कर रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। अगर कोई नीतीश कुमार चुप है या सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं? अब तो बाजार में तो यही बात है। बिना नीतीश कुमार विनय बिहारी क्या सोचते हैं? नहीं, सुनिए, अब केसी त्यागी जी का बयान है, चाहे भाई नीरज जी का बयान है, तो इस तरह का बयान अगर बाजार में आता है या जनता के बीच इस तरह का बयान अगर आता है तो स्पष्ट कोई भी आदमी कहेगा कि ये बयान बिना नीतीश कुमार जी की अनुमति के नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ऐसा हुआ भी तो नीतीश कुमार जी को, ये एक समझदार व्यक्ति हैं, उनके समझ पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह न उठाने की मेरी हैसियत है, न औकात है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि एक बार भी क्या उन लोगों को बोले हैं कि आप लोग इस तरह का बयान न दें? आप ये भी कह सकते हैं कि क्यों नीतीश कुमार कहीं उनके इशारे पर ही सब कुछ हो रहा हो, ये भी तो हो सकता है। क्यों नहीं कहेंगे जब वो नहीं बोल रहे हैं ऐसे, जो हमारे नीतीश कुमार के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ दीपक हैं जहानाबाद से। जी दीपक जी, अपनी बात रख सकते हैं या फिर आपके मन में कोई सवाल? विनय बिहारी जी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि सीएम मांझी को हटाया जाना गलत है, अगर हटाया जाता है तो। जी, अभी चुनाव तक नीतीश जीतन मांझी जी को अभी रहना चाहिए। नीतीश कुमार का फैसला अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के फैसले के पीछे आप क्या मानते हैं वजह? अभी ये फैसला गलत है। गलत है। अरशद हमारे साथ हैं, एक और दर्शक। जी अरशद साहब। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर नीतीश कुमार बिहार में एक इंटेलेक्चुअल लीडर की हैसियत से और जाने जाते हैं लोगों में जी। तो मुझे नहीं लगता है कि मौके की नजाकत को समझते हुए अभी इस टाइम पे, इस मोमेंट पे उनको, जबकि इलेक्शन बहुत बिल्कुल करीब है, जितेंद्र राम मांझी को हटा के वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। तो उनको चाहिए कि कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल डिसीजन लें जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चलिए शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी कहिए अपनी बात। सर हम यही पूछना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री जी जो हैं हमेशा कुछ भी सवाल पूछते, हमेशा कुछ भी जवाब देते रहते हैं। तो हम लोग तो बिहार के, हम लोग तो मतलब झारखंड में रहते हैं, सुन के इतना खराब लगता है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा उटपटांग सवाल हम जवाब देते रहते हैं हमेशा। राज्य के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी उटपटांग जवाब देते हैं आपके मुताबिक? हाँ ठीक है, हमेशा। शुक्रिया। उन बयानों का जिक्र कर रहे हैं जो विवादास्पद बयान जीतन राम मांझी का। मैं एक और दर्शक लेता हूं। गया से एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी अपनी बात रखिए। हेलो जी, अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए और अपनी बात रखिए। मैं आपका ये न्यूज देख रहा हूँ जी। इसमें जो देख रहा हूँ इससे हमें तो ये लग रहा है कि ये नीतीश जी गलत कर रहे हैं। जब इन्होंने मांझी जी को बना दिया है और मांझी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो ये तो नीतीश जी को करना ही नहीं चाहिए था कि चुनावी समय में और चुनाव सीट के लिए ये कर रहे हैं। ये गलत बात है, गलत बात है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तमाम दर्शक, उन दर्शकों में राय अलग अलग है लेकिन ज्यादातर राय इस वक्त यही है कि नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं, उनका ये गलत फैसला होगा। नेवरा से एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी अपनी बात रखिए। आप को बताया जाए कि नीतीश कुमार जी का महादलित थे, महादलित मूल कहा गया है। जी एक बार अपनी बात दोहराइए। हाँ, जो महादलित आयोग बनाए थे तो महादलित उनको नफरत क्यों इतना हो रहा है? अच्छा, महादलित से इतना नफरत क्यों हो रहा है? विनय बिहारी जी, क्या ये दलित राजनीति की बात है? जीतन राम मांझी ने पूरे दलित वोट बैंक को अपनी ओर ले लिया है, तमाम उन बयानों के जरिए ही सही, जिस बयान से भले ही अगड़ी जाति के लोग नाराज हो, जो उन्होंने कहा कि बाहरी हैं ये, इस तरह के बयान वो देते रहे, अगला सीएम दलित हो, इस तरह के बयानों के जरिए उन्होंने अपने पक्ष में तमाम दलित वोट बैंक कर लिए। क्या ये वजह आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो खुद की राजनीति रही है, दलित महादलित, उसको चुनौती दे रहे हैं जीतन राम मांझी, इसीलिए जीतन राम मांझी को हटाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज की तारीख में अब कोई किसी खास जाति की राजनीति करे और सफल हो, मुझे नहीं लगता है। अब सभी लोग समझदार हो गए हैं। तो फिर जीतन राम मांझी क्यों कहते हैं कि अगला सीएम दलित हो? जीतन बाबू अगर बोलते हैं अगला सीएम दलित हो तो बोलने की भी अपनी अपनी आज़ादी है। और लोग भी तो बोलते हैं कि अति पिछड़ा हो, कोई बोलता है पिछड़ा हो। नहीं तो फिर जाति की राजनीति हुई ना फिर ये? देखिए, मैंने इस तरह के बातों से कोई भी हो,
इस तरह की बातों से नेता को परहेज रखना चाहिए। हमारी समझ जीतन राम मांझी जी को भी परहेज, किसी को भी, मैं सबकी बात करता हूं, कोई भी व्यक्ति, अगर आप नेता हैं तो आपकी नज़र में सब कोई बराबर है। आपको एक सूरज की तरह होना चाहिए जो कसाई के घर पे उतनी ही रोशनी देता है, और एक मौलाना और एक तो आपने कहा कि सत्य मांझी जी के साथ है, तो फिर इस मामले में मैं सत्य मांझी अपनी जी के साथ बात नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि कोई आदमी अपनी विचार तो रख ही सकता है ना। अगर कोई आदमी कहता अति पिछड़ा है, कोई आदमी कहता है पिछड़ा हो, कोई आदमी कहता है कि मुझे बना दिया जाए, कोई आदमी कहता है मुझे बना दिया जाए, ऐसी परिस्थिति में इमोशनली अगर कोई बात इस तरह की आ जाती है, अगर वो करता है तो क्या गलत है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, समुंदर में पानी पटाने वाले को क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन विनय जी, क्या जीतन राम मांझी भी नहीं, दलित की राजनीति ये जो 66 साल का जो गणतंत्र की है उन्होंने 66 साल के गणतंत्र में आप ये भी तो देखिए कि दलित महादलित वर्ग का व्यक्ति कितना साल सीएम रहा है बिहार में, ये भी देखिए। हमारे साथ कुछ और दर्शक जुड़ेंगे, जरूर हम उन्हें भी लेंगे लाइन पर, लेकिन सरोज सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरोज जी, ये सब तमाम चीजें, तमाम कवायद अपनी राजनीतिक जमीन के लिए है। निश्चित तौर पर चुनावी साल है बिहार का, तो सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। एक दर्शक ले लेते हैं बीच में, हम संजय हमारे साथ हैं मधेपुरा से, उनसे दर्शकों को भी हम शामिल जरूर करेंगे इस चर्चा में। जी संजय जी, अपनी बात रखिए। सीएम मांझी जी को हट जाना चाहिए आसानी से, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को माननी चाहिए, और नीतीश जी को कुर्सी पर पुनः काबिज होना चाहिए, ताकि बिहार का जो है सुचारू ढंग से और सही विकास हो। बिहार का सुचारू ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आप मानते हैं जीतन राम मांझी जिम्मेदार हैं? जी हाँ, इनका तो बयान बहुत उटपटांग आता है, समाज में विद्वेष फैलाता है, दलित और अन्य के बीच में खाई चौड़ी कर दिए हैं। ठीक है, शुक्रिया। एक दर्शक हमारे साथ और भी हैं, जहानाबाद से राकेश जी। राकेश जी, मांझी जी को हटाने की कवायद हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं, आप भी जानते हैं जी, आप क्या राय रखते हैं? एकदम गलत। मांझी जी को रहना चाहिए, और नीतीश कुमार को जो लोग कह रहा है कि समाज को बांध करके चलना है, समाज को अंदर से चुप रह करके, गुम होकर के बांटने का जिसने इतना भद्दा काम करने वाला और कोई नहीं रहा है जितना नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार ही वोट बैंक की राजनीति में जात पात के टुकड़े इतना गंभीर जहर घोल करके रख दिए हैं देहात में, समाज में, जिसका खामियाजा जैसे चिंगारी को राख से तोपा गया है, उस तरह की स्थिति इन्होंने कायम किया है। और इन्होंने मांझी को बनाया था इसलिए कि हम जो कहेंगे वही करेंगे, लेकिन मांझी जी वैसा उनके कहे हुए पर खरा नहीं उतरे, और यही कारण है कि अब जो है सो इनको उगला नहीं रहा है, और हटाने की कवायद किसी न किसी रूप में कर रहे हैं कि कैसों ही हट जाए। ठीक है, आगे देख रहे हैं कि अब जो है सो हम चलने वाले नहीं हैं। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये तमाम चीजें नीतीश कुमार कर रहे हैं। अलग अलग राय है दर्शकों की। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। श्याम कुमार जहानाबाद से। जी श्याम जी, बताइए। जी, ये मांझी जी को हटाना बिल्कुल गलत फैसला है, इससे जदयू को और बिहार को सबसे बड़ा नुकसान होगा। चलिए, शुक्रिया कॉल करने के लिए। विनय जी, मैं एक जवाब आपसे लूं, उसके बाद ब्रेक लूंगा, सरोज साहब के पास भी आना है। तमाम दर्शक हैं, अलग अलग राय रखते हैं। शायद बिहार की जनता भी अभी मन बनाने की कवायद में है कि ये सही है या गलत है, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी सही है, नीतीश कुमार गलत हैं, लेकिन कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी अपने बयानों के जरिए समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश करते रहे और शायद इसीलिए उन्हें हट जाना चाहिए। ये तर्क, इस तर्क का जवाब क्या आपके? नहीं, मैं इस तर्क से बहुत सहमत नहीं हूँ। आदमी को अपनी बात करने का अंदाज अपना अपना होता है, अपने अपने तरीके से। अब आप देखिए लालू जी किस अंदाज में बोलते हैं, उस अंदाज के कितने लोग दीवाने हुए, 15 साल तक उन्होंने शासन किया। अब बोलने के तौर तरीके पे मतलब कि थोड़ा अपनी पर्सनालिटी, अपना एक अंदाज आदमी का होता है। लेकिन बतौर सीएम कुछ ऐसे बयान उन्होंने दिए जिससे लगा समाज को बांटने का आरोप लगा उन पर, जैसे कि दलित को रिझाने के लिए भले ही अगड़ी जाति के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा, तो उस पर उनकी ही पार्टी के कई अगड़ी जाति के जो विधायक हैं, नेता हैं, उन्होंने विरोध जताया। देखिए, एक बात बताते हुए गीत है, हम में से हर एक है पापी, कोई थोड़ा कोई ज्यादा। दूध का धुला हुआ कितना लोग है, कितनी ईमानदारी हिंदुस्तान में है। हाँ,
ये तो जब गहराई से जाएंगे तो समुंदर की गहराई का पता चलेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम बात कही। हम में से कई हैं, सभी हैं पापी, कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन सभी अपने आप को साफ सुथरा बताने की कोशिश। सभी ईमानदार हैं, फिर भी सरकार में भ्रष्टाचार है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। उसी सरकार में आप भी मंत्री हैं विनय बिहारी जी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार आप कॉल करते रहिए, अपनी राय रखिए, क्योंकि आपकी राय जरूरी है। बिहार की जनता ने ही ये तमाम मैंडेट दिए थे, लेकिन उस मैंडेट के साथ इस कदर पोस्टमार्टम हो रहा है। इस पोस्टमार्टम पर आपकी क्या राय है? बिहार की सियासत किस दिशा में जानी चाहिए, जरूर बताइए। आप देखें जरा किसमें कितना है दम। जोर आजमाइश का दौर जारी है और रिजल्ट निकलने वाला है 7 तारीख को। ये कहा जा रहा है 7 तारीख को जब बैठक होगी और बैठक के बाद रिजल्ट आ जाएगा कि किसकी ताकत कितनी ज्यादा रही। हालांकि असली ताकत की आजमाइश का वक्त आएगा विधानसभा में, जब बहुमत साबित करने का वक्त आएगा। तब हो क्या सकता है, आगे आने वाली स्थिति में क्या क्या हो सकता है, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली तस्वीर बिहार की सियासत में क्या बन सकती है। 7 तारीख को अगर बैठक में सीएम मांझी को हटाने का फैसला लिया जाता है तो मांझी स्वीकार करेंगे या फिर इनकार करेंगे। इनकार करेंगे तो फिर आगे क्या होगा, इन तमाम परिस्थितियों को हम रख भी रहे हैं। सदन का गणित क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल 111 सीट जेडीयू के खाते में, बीजेपी 87, आरजेडी 24, कांग्रेस 5, सीपीआई 1, निर्दलीय 5, जेडीयू बागी 4। कुल विधायकों की संख्या मौजूदा जो है 237 है। बहुमत के लिए जरूरी है 119। 119 अगर जरूरी है तो समझिए अगर सीएम मांझी को हटाने का फैसला लिया जाता है तो बीजेपी 87 और जेडीयू के बागी विधायक अगर 32 भी हैं कम से कम, तो सीएम मांझी बने रहेंगे और सरकार का स्वरूप बदल जाएगा, बीजेपी सरकार में आ जाएगी। ये परिस्थिति हो सकती है। लेकिन सीएम मांझी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो संवैधानिक संकट हो जाएगा। हम समझने की कोशिश भी करते हैं। सरोज सिंह हमारे साथ हैं। सरोज जी, संवैधानिक संकट आप देख पा रहे हैं और राष्ट्रपति शासन भी आप कम से कम कुछ देख पा रहे हैं, कुछ संभावना यहाँ भी बन रही है? निश्चित तौर पर संभावना बन रही है। अगर जीतन राम मांझी अपना बहुमत, अपनी ताकत नहीं दिखा पाए तो दूसरा ऑप्शन क्या है? जीतन राम मांझी फिर दोबारा तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। जितनी लड़ाई जितनी आगे निकल गई है उसमें फिर समर्थन करने का सवाल नहीं है। तो दूसरा विकल्प क्या है? या तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर गवर्नर उनको कहें या फिर राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लग जाए। लेकिन मैं वो सवाल ले लूंगा, जेडीयू के बागी विधायकों की संख्या या फिर ऐसे विधायक की संख्या कितनी है जो सीएम मांझी के साथ है, वो सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा विनय बिहारी जी। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनकी राय जरूरी है। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। जी कहिए। जी, बिहार का विकास तभी होगा जो अगला मुख्यमंत्री नीतीश हो। मांझी विकास में खड़ा नहीं उतरा। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सीएम मांझी विकास के पैमाने पर खरा नहीं उतर रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी बात रखिए। जी, हमारा बात यही है कि मांझी जी को नेतृत्व के तौर पे और बिहार के डेवलप को देखते हुए एजे मुखिया के तौर पे नीतीश कुमार जी को लाना चाहिए, माने मुखिया के माने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे, क्योंकि उनके ही रीजन में महादलित और दलित समुदाय का डेवलप हुआ है। उनके रीजन में ही मुखिया जी का 50% आरक्षण दिया गया है। चलिए, शुक्रिया कॉल करने के लिए सर। जमुई से एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी बात रखिए सर। आप तक आवाज आ रही है तो अपनी बात रखिए। हाँ सर, हम विजय लहरी जम्मू से बोल रहे हैं सर जी। लेकिन ये नीतीश कुमार का सर वो समय दिन खराब आ गया है जो कि जीतन राम मांझी को हटा रहा है। क्योंकि अगर जीतन राम मांझी को अगर हटा देता है तो और डैमेज हो जाएगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बनाया जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कठपुतली हम बना के रखेंगे, लेकिन वो कठपुतली नहीं निकला, वो लोहा का खंभा निकला। ठीक है सर, यही हमारा ठीक है, शुक्रिया। नीतीश, एक और दर्शक हमारे साथ हैं पटना से। जी नीतीश जी। हाँ जी,
हेलो, बिहार में अभी जो सियासी जिस तरह से माहौल नीतीश कुमार ने क्रिएट करवाया है, वो मुझे लगता है उससे बिहार की जनता को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से सांप की तरह जो है बैठा दिया मांझी को, और उसके बाद जो है नीतीश कुमार चाहते हैं कि मैं खुद से अभी भी बाहर से रह के और सरकार खुद से चलाऊं। तो ये अच्छा नहीं है बिहार की जनता के। और नीतीश कुमार वही करना चाहते हैं बिहार में जिस तरह से वो मुख्यमंत्री रहते हुए करना चाहते थे। अब चाहते हैं कि मांझी सामने रहे और वो पीछे से, पर्दे के पीछे से सारा कुछ करते रहे। शुक्रिया सर। एक और दर्शक हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर से, जल्दी से अपनी बात रखिए सर। सात सिंह बोल रहे हैं, सरैया मुजफ्फरपुर से जी। इस परिस्थिति में मांझी को हटाना उचित नहीं है। मांझी अब दलित के नेता के रूप में उभर गए हैं। हाँ, यह बात सही है कि वो बयान जस तस कुछ बोल देते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि उनमें एक वोट बैंक की एक स्थिति आ गई है और स्पष्ट बोलते हैं। भीतर का वो फेयर हार्टेड आदमी नजर आते हैं। नीतीश जी से ज्यादा वो भीतर के साफ व्यक्ति नजर आते हैं। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी जल्दी से सुन लेते हैं। जी कहिए। कह रहे हैं जी कि मांझी जी को नहीं हटना चाहिए। मांझी जी का हटाना ही था तो नीतीश कुमार क्यों बैठाए? ये सवाल है। शुक्रिया कॉल करने के लिए विनय बिहारी जी। अलग अलग दर्शकों की अलग अलग राय है, राय एक नहीं बन पा रही है, लेकिन जरूर है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि मांझी जी को नहीं हटाया जाना चाहिए। सवाल है कि ठीक है, मांझी जी को हटाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन कवायद चल रही है मांझी जी को हटाने की। इस कवायद को नाकाम करने के लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है? कितने विधायक हैं ऐसे जो मांझी जी के सपोर्ट में हैं? देखिए, ये तो संख्या का बहुत अनुमान मुझे नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी के समय में 50 के ऊपर हैं हम लोग। 50 के ऊपर ऐसे हैं जो फ्लोर पर आप साबित करेंगे? 50 के ऊपर हम लोग हैं कि ऐसी घटना न घटे, ऐसा इतिहास न बने जिस इतिहास के पन्ने को जब भी उलाटा जाए तो उसमें बिहार के जनता के लिए कुछ न मिले, बिहार के भविष्य के लिए कुछ न मिले। इसलिए हमारी जो जहाँ तक जानकारी है कि ऐसे 50 विधायक और मंत्री समूह जो है, मंत्रिमंडल में आपके सहयोगी कितने हैं? कौन कौन हैं? देखिए, अब हालांकि खुलकर तो कई लोग आ चुके हैं। महाचंद्र सिंह कल बोल रहे थे, आप भी गए थे, नीतीश मिश्रा जी भी गए थे। मैं इतना जानता हूं कि अंजामे मोहब्बत जो हो हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये समय नहीं है इस तरह की। अंजामे मोहब्बत जो भी हो, लेकिन मोहब्बत तो आपने नीतीश कुमार के साथ की थी। मैं कहाँ कह रहा, मैंने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी खराब नेता है या नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास नहीं किया। लेकिन एक बात बताएं, बिहार का भविष्य उसी समय खराब हो गया जब दावत देकर नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार जी ने खाना नहीं खिलाया। फिर भी आप साथ रहे उनके। अरे हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब किसी के व्यक्तिगत बात से, व्यक्तिगत इच्छाओं से, व्यक्तिगत भावनाओं से मुझे क्या लेना देना है। मैं निर्दल चुनाव जीत करके आया, जनता के भरोसे सत्य के साथ आप हैं, तो सत्य अगर नहीं है, वो गलत है, तो गलत के साथ आप रहे। तब एक बात बताता हूं, कोई आदमी भगवान नहीं होता। हर इंसान से गलतियां होती हैं, हर इंसान में कुछ न कुछ खामियां होती हैं। इंसान अपने आप में संपूर्ण हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, हो सकता है किसी को हमारी बात से आपत्ति लगे कि राजनीति में संपूर्ण ईमानदारी का कोई स्कोप नहीं है, उसी तरह से फिर भी दावा जरूर किया जाता है कि हम ईमानदार हैं। एक दर्शक हमारे साथ, कोई आदमी कहता है कि हम चोर हैं। बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ हैं, विक्रम से हैं जी। अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। छपरा से अमित हैं अगले दर्शक। अमित जी, अपनी बात रखिए। है कि नीतीश जी का दिमाग सही नहीं है और उन्हीं के चलते सब कुछ हो रहा है। जीतन राम मांझी सही है और उनको सही रहना चाहिए। और वो पीएम का सपना देख रहे हैं, पीएम का नहीं, पीएम का। ये कभी कुछ नहीं होने वाला है, ये बिहार को और बर्बाद कर देंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। जरूर गुजारिश भी करेंगे कि राय रखते वक्त भाषा का जरूर ख्याल रखें। लेकिन हम तमाम चर्चा के बीच तस्वीर भी आपको, संभावित तस्वीर भी बता रहे हैं, विकल्प हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। विकल्प क्या हो सकता है अगर सीएम मांझी को हटाने का फैसला लिया जाता है? तो सरकार बचेगी या फिर सरकार गिरेगी? ये भी हम आपको संभावित तस्वीर बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला विकल्प, बीजेपी 87 प्लस जेडीयू के बागी विधायक 32 जरूरी हैं।
तब सरकार बच सकती है और सीएम मांझी रहेंगे। अगर दूसरा विकल्प सीएम मांझी इस्तीफा देते हैं तो जेडीयू 111 और आरजेडी 24, उसके बाद सरकार बनेगी, लेकिन सीएम मांझी हटेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सीएम मांझी इस्तीफा देते हैं, जो कि संभव नहीं है। सीएम मांझी ने ऐलान कर दिया है। एक दर्शक हमारे साथ और भी हैं। जी, अपनी बात रखिए और अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए। जी, हम बीनू उपाध्याय पाकुड़ जिला से बोल रहे हैं, झारखंड राज्य से। जी कहिए। जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि खुलेआम जो जातिवाद की बातें हो रही है कि मांझी महादलितों के अगुवा हैं, नीतीश कुमार जो थे वो कुछ अलग दल के, अलग जातिवाद, क्या ये अच्छा लगता है एक धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह की राजनीति करना, कि जाति को लेके इस तरह का विवाद करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। विनय बिहारी जी इसका जवाब देंगे। विनय बिहारी जी, मैंने तो पहले जवाब दिया था कि एक नेता को एक सूरज की तरह होना चाहिए, एक नेता को एक हवा की तरह होना चाहिए जो सबके शरीर से होकर गुजरता है। तो फिर आप उनका साथ क्यों देते हैं? अगर किसका आप साथ देना है? जाति की राजनीति करने वाले नेताओं के साथ। जाति की राजनीति करने वालों की बात जो आप कह रहे हैं, तो मैं तो आपको उसमें भी बता दिया गया, हम में से हर एक है पापी, कोई थोड़ा कोई ज्यादा। हमारा तो संविधान ही ऐसा है। विनय बिहारी भी जाति की राजनीति करते हैं। विनय बिहारी जात की राजनीति करते तो यहाँ मंत्री न बने होते, विधायक भी नहीं बने होते। मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़के आता हूँ उस क्षेत्र में 2,10,000 मतदाता है और सिर्फ 7,000 राजपूत है। जाति की राजनीति करने वालों के साथ तो हैं, लेकिन आप ऐसा भी नहीं है। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, ये भी तो बताए कोई। जाऊं तो जाऊं कहाँ, मोहब्बत है कहाँ? निर्दलीय निर्दल है तो, लेकिन मंत्री हैं आप, मंत्री बनाए गए हैं तो मंत्री भी देखिए ईमानदारी से हम अपना मंत्रिमंडल चलाते हैं। अगर कहीं से किसी तरह की बात हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाए या कोई सबूत हो तो सबसे पहले इस्तीफा देने वाला आदमी। विकास का मुद्दा गौण होता जा रहा है। दलित के मुद्दे पर बयान या फिर महादलित दलित को एक करने के देखिए, मैं उनके बात से सक्षम हूं। महिला ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जो संरचना है, जिस तरह की राजनीति और जिस तरह की दिशा विहीनता आ गई है, उस मामले में मतलब कि समझ में नहीं आता है कि वो राजनीति कहाँ चली गई जो 1950 से 70 के बीच में होती थी। चलिए सर, ये जरूर सोचने की बात है और साथ ही इस पर अमल करने की भी बात है। सोच तो लेते हैं तमाम सियासतदान, लेकिन अमल करते वक्त देखते हैं कि कैसे उन्हें कुर्सी मिल जाए। एक दर्शक हमारे साथ और हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। जी, पटना से। जी कहिए। ये नीतीश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले जब मुख्यमंत्री बनाए जीतन राम मांझी जी को, तो उस समय सोच के दलित को बनाया कि दलित वोट बैंक मेरे पास रहेगा। अब क्या हो गया, उनको इतना बुद्धिमान लोग हैं, और उसके बाद अब क्या हो गया कि दलित को हटा के उसके बाद अब अपने आप बैठना चाह रहे हैं। क्या लोभ हो गया? पहले जब बने तो प्रधानमंत्री का लोभ हुआ कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अब फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये इतना विद्वान आदमी, इंजीनियर आदमी का इस टाइप का एक्टिविटी अच्छा नहीं लगता है। वो अपना छवि खुद खराब कर रहे हैं। अपने छवि खुद खराब कर रहे हैं नीतीश कुमार। जनता के मन में यही बात है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं बख्तियारपुर से। जी, अपनी बात रखिए। सरू साहब, जो बातें हैं जनता के मन में, अब तक हम कम से कम ये नहीं कह सकते हैं कि तमाम जनता, लेकिन जो दर्शक कॉल कर रहे हैं, ज्यादातर दर्शकों की यही राय है, नीतीश कुमार को ये फैसला नहीं लेना चाहिए। निश्चित तौर पर अभी विनय बिहारी जी ने कहा कि जो टाइमिंग है वो गलत है। ये बिहार का चुनावी साल है, बार बार हम दोहरा रहे हैं, यहाँ चुनाव होने हैं और कोई भी राजनीतिक दल, उनसे जुड़े हुए लोगों की अपेक्षा होती है अपने नेता से कि चुनावी रणनीति इस तरह से हो कि उनके साथ जुड़े लोगों की नैया पार हो। दलित वोट बैंक खिसकने के डर से ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। वजह क्या है? अभी ऐसा क्या हुआ अचानक? या फिर बयानों की वजह से, या फिर विकास नहीं हो पा रहा है? ये है नहीं, विकास की बात ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार अगर इस तरह से फैसले ले रहे हैं तो उसके पीछे कहीं न कहीं से उनके चारों तरफ का जो एक दायरा है बनता है सलाहकारों का, उन सलाहकारों की भूमिका ऐसी है जो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को अपने रास्ते से भटका रही है। आपने जीतन राम मांझी का भी बयान देखा, उनको उन्होंने भीष पितावा कहा कि वो सब चीज जान रहे हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, चुप हैं। एक दर्शक हमारे साथ हैं जहानाबाद से। जी, अपनी बात रखिए। बात ये है कि मजीपुर भैया, पहले तो नमस्कार आजादी। मैं ये देख रहा हूँ, मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन बिहार में जो चल रही है जी, ये बहुत
कितना 3 दिन से, एक हफ्ता से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अब नीतीश जी तो अपना करियर खो दिए, लेकिन हम तमाम सभी को कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता यही कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, विकास की रफ्तार पकड़ चुकी थी, तो फिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस कदर उथल पुथल क्यों? एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपनी बात रखिए। हेलो जी, कहिए। मैं सुनील कुमार सिंह जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। जी, कहिए सर। बोल रहे हैं सर, जीतन राम मांझी को एक बार हटाने का नीतीश कुमार का जो निर्णय है बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तमाम दर्शक यही कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो इस तरह का फैसला लेना पड़ा है? सरू साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा 3 बड़े कारण। देखिए, कारण की एक लंबी फहरिस्त है। आप 3 कारण पूछ रहे थे कि सबसे पहला कारण है कि जिन अपेक्षाओं को लेके नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को आगे किया, वो अपेक्षाएं उनसे उनकी पूरी नहीं हो रही थी। दूसरा कारण अगर आप समझने की कोशिश करिए कि जीतन राम मांझी की महत्वाकांक्षा। जीतन राम मांझी पिछले 8 महीनों से जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह का काम कर रहे हैं, उनको भी ये आभास हुआ कि जो उनका अपना दलित वोट है, 22% जिसकी आबादी है, 1.25 करोड़ उसके वोटर हैं बिहार में, निश्चित तौर पर उनके साथ गोलबंद हो रहे हैं। तो इसके लेके वो उसको यूज करना चाहते हैं चुनाव में। और जो तीसरा बड़ा कारण है कि हर पार्टी में जितने अलग अलग विधायक हैं, उनको चुनाव का डर सता रहा है कि कैसे वो जीत के अगले विधानसभा में आएंगे। वो अपने अपने हिसाब से ये 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से इस तरह का फैसला लेना पड़ा है। महत्वाकांक्षा भारी पड़ गया है बिहार की राजनीति पर। एक दर्शक हमारे साथ हैं कोलकाता से, राजेश जी। राजेश जी। जी नमस्ते। नमस्ते सर, देखिए ये जो हो रहा वो तो बहुत गलत हो रहा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। जीतन राम मांझी एक परफेक्ट आदमी दिख रहे हैं। ये तो वही बात हुआ, जात गंवाए और भात भी ना मिला। तो नीतीश कुमार इसमें पूरी तरह से रॉन्ग है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद है बख्तियारपुर से, श्लोक पासवान जी। श्लोक साहब। जी सर, कहिए, क्या राय रखते हैं आप? हम राय सुना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को जब स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं और वो दबाव में है, जो उनको है जो वो चाहते हैं कि हम जो बात कहें वह जीतन राम मांझी कहें, और वो नहीं कह रहे हैं, इसलिए उनको हटाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। हाँ, इसीलिए उनका कार्य नहीं, उनका अनुसार वो कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते उनको जो हटाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और इस वजह से बिहार की सियासत सियासी भंवर में उलझी हुई है, बिहार मझधार में है और बिहार का विकास अवरुद्ध है। तमाम चीजें हैं, व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सिस्टम बिगड़ा हुआ है, सरकार है या नहीं ये पता नहीं चल पा रहा है। जरूरी है कि नीतीश कुमार एक स्टैंड लें, अपनी चुप्पी तोड़ें और खुलकर सामने आए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जनता को बताएं, क्योंकि जनता समझना चाह रही है, कह रही है कि गलत है, लेकिन क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार समझ में नहीं आ रहा है। तो समझाएं नीतीश कुमार सामने आकर। केसी त्यागी आते हैं, कुछ कह देते हैं, वशिष्ठ नारायण जी आते हैं, कुछ कह देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक, आप कॉल करते रहिए। में बवाल मचा हुआ है, लेकिन सवाल है कि बवाल मचने की वजह क्या है। अब इसके विश्लेषण का वक्त है। हम आपको अंदर की वजहें बताते हैं और सवाल, क्या पार्टी ने पिछले 2-3 साल में कुछ ऐतिहासिक सियासतें भूली की हैं? क्या नीतीश के फैसले गलत साबित होते आए हैं? क्या है वजह? जी पुरवैया ने इसे तलाशने की कोशिश की। जी पुरवैया की टीम की ये रिपोर्ट देखिए। जेपी आंदोलन से बिहार की राजनीति में आए नीतीश कुमार ने केंद्र की सरकार से लेकर बिहार की सत्ता तक का स्वाद बीजेपी की बदौलत चखा, लेकिन जब उन्हें मौका मिला अपनी जमीन पर बीजेपी को असल पकवानों का स्वाद चखाने का, तो उन्होंने 12 जून 2010 को बीजेपी के आगे से खाने की थाली ही खींच ली।
इस तस्वीर के मीडिया में सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं को 12 जून 2010 के शाम में अपनी तरफ से दी गई डिनर पार्टी रद्द कर दी। असल में 11 तारीख को पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें सभी नेता आए थे। लेकिन जब सुबह अखबारों में नरेंद्र मोदी और नीतीश की ये तस्वीर विज्ञापन के तौर पर सामने आई, तो नरेंद्र मोदी से खुद को अलग मानते हुए नीतीश कुमार खफा हो गए और उन्होंने बीजेपी नेताओं को दी डिनर पार्टी रद्द कर दी। ये नीतीश कुमार की पहली गलती थी और यहीं से दूसरी गलती की भी शुरुआत हो गई। वो इस तरीके से कि इसके बाद गाहे बगाहे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे और ये बात बीजेपी के किसी भी नेता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मोदी विरोध की सियासत को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार ने तीसरी गलती की 25 जुलाई 2012 को। नीतीश ने एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार पीए संगमा के पक्ष में मतदान करने की जगह अपने नेताओं से यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को वोट देने की अपील की। इस गलती से नीतीश भाजपा से और दूर चले गए, तो अपने रवैये के कारण नीतीश कांग्रेस के करीब भी नहीं जा सके। सियासत के जानकार इसे नीतीश कुमार की सबसे बड़ी गलती करार देते हैं। नीतीश ने 17 साल पुरानी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को सिर्फ इसलिए तोड़ डाला क्योंकि बीजेपी ने यह तय कर लिया था कि चाहे कोई कुछ कहे, 2014 के लोकसभा चुनाव में उनके पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ही होंगे। मई 2014 लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक जीत के साथ केंद्र की सत्ता में काबिज हुए। वहीं नीतीश कुमार लोकसभा की 20 सीटों से घटकर 2 सीटों पर जा पहुंचे। नतीजों से बौखलाए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, नैतिकता का हवाला देकर। मई 2014 को विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने तमाम नेताओं का अनुरोध को ठुकराते हुए वापस सीएम बनने से साफ इनकार कर दिया था। तब विधायकों ने नीतीश कुमार के ऊपर ही जिम्मेवारी सौंपी थी नए सीएम का चुनाव के लिए। तब किसने सोचा था कि नीतीश कुमार पिछली पंक्ति में बैठने वाले जीतन राम मांझी को सीएम पद की गद्दी सौंप देंगे। लेकिन तब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीएम बना के महादलित कार्ड खेला था। लेकिन आज वही जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक महीने दिन बाद बिहार में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में जदयू के 18 विधायकों ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट किया। इसके बाद पार्टी ने इनमें से 8 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की विधानसभा अध्यक्ष से सिफारिश कर दी, जिसके बाद से इन 8 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ खुले जंग का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव में हार का बदला लेने के इरादे से अगस्त 2014 में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने 20 साल के बाद एक दूसरे को गले लगा लिया। तमाम गिले शिकवे भुलाकर नीतीश लालू साथ आए और कांग्रेस के साथ उपचुनाव के लिए महागठबंधन किया। लालू नीतीश ने साथ में चुनाव प्रचार भी किया और 10 में से 6 सीटें जीती। बावजूद इसके कई लोग आज भी इसे नीतीश की गलती मानते हैं। उपचुनाव में महागठबंधन की जीत ने नीतीश कुमार में ऐसा जोश भर दिया कि केंद्र में एक मजबूत विपक्ष देने की कोशिश में लग गए। इसके तहत उन्होंने जनता परिवार से जुड़ी सभी तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया, जिसे महाविलय की संज्ञा दी गई। इससे खासा नाराज इन्हीं के पार्टी के कई विधायक दिखे और उनमें असंतोष सा दिखने लगा था।
ये हर कोई जानता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो आज मांझी सीएम की कुर्सी पर नहीं होते। लेकिन 8 महीने बाद अब नीतीश कुमार कुर्सी की सौगात चाहते हैं तो मांझी देना नहीं चाहते। अब नीतीश कुमार उलझन में पड़ गए हैं। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार की यह सियासी भूल है। 10 ब्लंडर, नीतीश कुमार के 10 ब्लंडर। विनय बिहारी जी, 10 ब्लंडर हैं, कुछ और भी हैं आपकी नज़र में? नहीं, बहुत है वो तो। 10 जो है कम है क्या? आपकी नज़र में कुछ और हैं तो आप भी गिनवा सकते हैं। नहीं, ये अभी जो भी सफ़र दिखाई गई, जो भी बातें दिखाई गई हैं, मैं उससे सहमत हूँ कि अच्छा चल रहा था। पूरे बिहार की जनता जदयू और भाजपा के संयुक्त समर्थन से चलती हुई सरकार को सराहा था, अच्छा कहा था। और जो घटनाएं घटती गईं और दूरियां बढ़ती गईं, फिर आज लेकिन बाकी के 9 ब्लंडर में आप साथ रहे, 10वें ब्लंडर में आप अलग होने की बात नहीं, उसमें हम किसी ब्लंडर में साथ नहीं रहे। उसमें कोई पूछता क्या? नीतीश कुमार जी ने जो भी उसमें काम किया, क्या पूछा क्या उसमें? किसी को नहीं पूछा। हमसे तो नहीं पूछे हैं, हम उस लायक शायद ना हो। नहीं, आप अपने साथियों से भी आपने बात की होगी, उनसे भी पूछा क्या? नहीं, हमको जितनी जानकारी है, हमारे कुछ ऐसे साथी हैं, लगता है कि जैसे मैं उस लायक नहीं था, शायद वो लोग भी 2 बार 3 बार जीतने के बाद भी उस लायक नहीं थे। जैसा उन्होंने कहा कि उन्होंने से भी कोई बातचीत इस पे नहीं हुई है। ठीक है, रमेश हमारे साथ एक दर्शक हैं। जी रमेश जी, अपनी बात रखिए। रमेश जी, आप तक आवाज आ रही है तो अपनी बात रखिए। मैं विनय बिहारी से बात करना चाहता हूँ। जी, ऐसा है कि पहले विधायक मंत्री बने और मैं जानना चाहता हूँ कि जेडीयू का मतलब जेडीयू का क्या है? जेडीयू मांझी है कि नीतीश है? क्या मामला है ये? नहीं, पहले विनय बिहारी स्पष्ट कर दीजिए भैया। भाई, हम तोहार उत्तर देता नहीं। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार जी का ही फैसला है। कोई हम सभी जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं या थे, कभी हम लोगों से पूछ करके ये फैसला नहीं लिए। उनका स्वयं का फैसला है। और आज भी जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अगर स्वयं इस बात को नीतीश कुमार जी कहे होते तो मुझे नहीं लगता है जितना मांझी जी नीतीश बाबू का सम्मान करते हैं, मांझी जी इस तेवर में नहीं आते। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि छोटा छोटा वर्कर जब नरेंद्र सिंह बृषिण पटेल जैसे बड़े मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है, ये आलोक जी हमारे हैं, और केसी त्यागी जैसा आदमी कीचड़ उछाल सकता है, बताइए मांझी जी 8 बार 9 बार जो विधानसभा चुनाव जीत करके आए हैं, कुछ भी बोलने के पहले थोड़ी सी सभ्यता की भी जरूरत पड़ती है। नहीं पड़ती है, लेकिन आखिर कहाँ से बात आ गई कि नीतीश कुमार जो हो गए और मांझी जी अलग हो गए हैं? दोनों नीतीश कुमार जी मांझी को बनाए थे। आप शायद पूरा समय टीवी पे नहीं दिए। मैंने पहले भी बोला आने के साथ। विनय बिहारी जी, मेरे ख्याल से जनता वाकई समझना चाह रही है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो गया कि सड़क पर लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन मैं जरूर जाते जाते आपका स्टैंड, अब अगला स्टैंड क्या होगा? आप भी मांझी खेमे के हैं और नीतीश कैंप के विरोधी, क्या अगला स्टैंड? बहुत जल्दी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं इस फैसले के साथ नहीं हूं कि मांझी जी को इस परिस्थिति में, इस चुनावी वर्ष में इस तरीके से हटाया जाए और जैसे लग रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो, चीन और हिंदुस्तान की लड़ाई हो। इस तरीके की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर नीतीश कुमार जी स्वयं पहल किए होते। लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई का ऐलान भी कर दिया सीएम मांझी ने भी कह दिया कि अब आ गए हम भी मैदान में। कुछ आपके पास गीतकार भी हैं, कुछ रचना हो तो जरूर इस परिस्थिति पर मैं चाहूँगा। एक पहली बात उसमें दिखाई गई बहुत ऐसे एक मैं अपने अभी अचानक तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे बताऊंगा। हाँ। न्यूज 40 चैनल में छपी अखबार में, न्यूज 40 चैनल में छपी अखबार में, हो दूगो रोटी के चलते आफत पड़ गईल बिहार में, दूगो रोटी के चलते आफत पड़ गईल बिहार में। अगर ये उसी समय नरेंद्र मोदी जी को खाना खिला दिया गया होता, बिल्कुल 2 रोटी के चलते आफत पड़ गई बिहार में, ऊपर दिल से ही कर दी गई होती। बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे लगता है कि इस तरह की स्थिति नहीं आती। धीरे धीरे ये जो दूरियां बढ़ी हैं, ये दूरियां इतनी बड़ी नहीं होती।